हेलो एवरीवन, दिस इज़ पल्स टैरोट कॉर्नर और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फुल मून रीडिंग। तो सबसे पहले हम दो बातें समझ लेते हैं कि फुल मून रीडिंग क्या होता है। एंड एक जो बहुत कॉमन डाउट है सबका, सबसे पहले मैं वो क्लियर करना चाहती हूँ। बिकॉज़ अभी काफ़ी लोगों को ये डाउट है कि ये फुल मून एक्चुअली वर्गो में है या लियो में है। क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि फुल मून इन वर्गो, जैसे आप नेट में देख सकते हो, और काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि फुल मून सिंह राशि में का यानी लियो। सो बेसिकली होता ये है कि देयर आर टू सिस्टम्स, एक होता है ट्रॉपिकल जोडियक एंड एक होता है सिडरल। तो ट्रॉपिकल जोडियक जो फॉलो करते हैं, फॉर देम दिस इज फुल मून इन वर्गो, एंड फॉर द सिडरल जोडियक दिस इज फुल मून इन लियो। एंड मैं ट्रॉपिकल जोडियक फॉलो करती हूँ, सो आई विल एम्फेसिस ऑन फुल मून ऑन वर्गो, दैट इज कन्या राशि। बट इसमें एक और चीज़ ये है कि इट डजेंट मैटर कि ये कौन से राशि में है या कौन से साइन में है, बिकॉज क्योंकि फुल मून है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो आप देख सकते हैं कि इट्स ए फुल मून। तो इवन इफ़ यू डोंट नो योर सन साइन, इवन इफ़ यू डोंट नो कि वो कौन से साइन में है, द थिंग इज़ कि टैरो कार्ड्स का यही बेनिफिट है कि इट डील्स विथ यू, इट डील्स विथ यू एज एन इंडिविजुअल। तो चाहे वो कन्या राशि में है, चाहे वो सिंह राशि में है, बट इट्स द फुल मून इज़ देयर। तो हम आज ये देखने वाले हैं कि फुल मून का क्या इफेक्ट है आपके सन साइन पे। इफ़ यू नो योर सन साइन, अगर आपको आपका सन साइन नहीं पता है तो वो आप बहुत इजीली जान सकते हैं। आप मंथ, एक सन साइन एक मंथ का होता है, यूजुअली अराउंड 21 ऑफ ईच मंथ चालू होता है, 20 ऑफ अदर मंथ। तो वो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो आप अपना सनसाइन देख लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि आपका सनसाइन के लिए दिस फुल मून क्या लेके आता है। सेकेंड चीज़ है कि फुल मून की एनर्जी इतना फेमस, इतना पॉपुलर क्यों है? माइंड एंड सन इज़ द सोल। सो इसका मतलब है कि फुल मून में क्या होता है, फुल मून में सन एंड माइंड, द सन एंड द मून आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर 180 डिग्रीज अवे। सो सन कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट करता है, सन की लाइट कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट करती है मून। सो दैट मीन्स कि अपना सोल डिज़ायर, वट एवर द सोल पर्पस, जो हमारा लाइफ पाथ है, वो रिफ्लेक्ट होता है हमारे माइंड पे। तो फुल मून के टाइम वी शुड बी वेरी अवेयर एंड वेरी कॉन्शियस अबाउट आवर थॉट्स, क्योंकि उस समय हम जो भी सोचते हैं या फिर जो भी हमारे मन में विचार आती है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है हमारे लाइफ पाथ से। तो हमको बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान देना चाहिए। एंड सेकेंडली, माइंड इज़ ऑल्सो रिलेटेड, मून इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद आवर इमोशंस। तो फुल मून के टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनली हाई होते हैं काफ़ी लोग, एंड इमोशनली दे फील अनस्टेबल बिकॉज ऑफ वट एवर इमोशंस दे आर होल्डिंग ऑन। सो इसीलिए फुल मून में आपको रिलीज़ करने होते हैं, रिलीज इन द सेंस कि लेट गो करना होता है। बिकॉज आफ्टर फुल मून क्या फेज़ आता है, पहले न्यू मून आता है, फिर मून धीरे धीरे बढ़ के फुल मून बनता है, एंड देन फुल मून के बाद अगेन हम न्यू मून की तरफ जाते हैं। तो फुल मून के बाद अगेन द मून is the less in the size and goes back to the new moon. So basically फुल मून के बाद हमको रिलीज़ करना होता है। इट इज़ द मैसेज कि आप अपना जो भी इमोशंस आपने होल्ड अप किया है काफ़ी टाइम से, आप उसको रिलीज़ कीजिए, लेट गो करिए। लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। द मोर यू लेट गो, द मोर पीसफुल यू विल बी। सो अभी देखते हैं सारे सनसाइंस के लिए व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस फुल मून। दिस फुल मून इन वर्गो, दैट इज़ कन्या राशि, एंड द सन इज इन द पाइसेस, दैट इज मीन राशि। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ टैरो इल्यूमिनाटी। वी विल बी हैविंग 2 कार्ड्स फ्रॉम टैरो इल्यूमिनाटी एंड 1 कार्ड फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल। सो अभी हम देखेंगे ईच सन साइन के लिए व्हाट इज़ द मैसेज। So let's begin for Aries. Aries is the emperor. So let's see what Aries says. What's the message for the Aries in this full moon? I got 2 cards. 9 of Wands and King of Swords, and 1 card from Oracle. So 9 of Wands एंड किंग ऑफ सोर्स। तो एरीज के लिए मैसेज है कि आपको अपने बाउंड्रीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा सजग होना पड़ेगा। बाउंड्रीज़ बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में,
बिकॉज बाउंड्रीज़ के साथ ही हम सेफ होते हैं, प्लस हम सेफ होने के साथ साथ हम सामने वाले के साथ रिलेशन अच्छे से निभा पाते हैं। इफ़ समबडी इज़ क्रॉसिंग ओवर द लाइन, तो आप चाह के भी उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रख पाएंगे एंड अल्टीमेटली वो एक झगड़े की तरफ ही जाएगा। तो बेटर है कि आप अपने बाउंड्रीज़ को लेके खुद से ही सतर्क रहें और अपना बाउंड्रीज़ क्लियर कर दें, जो कि किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ हमको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि यू हैव टू बी वर्बल अबाउट योर बाउंड्रीज, अबाउट योर लिमिट्स। आपके जितने भी रिलेटिव्स, आपका जो भी रिलेशंस है जिसके साथ भी, यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड यू हैव टू मेक देम क्लियर। आप उनको बता दें बहुत क्लियरली, नॉर्मल तरीके से, विदाउट एनी फाइट। आप कम्युनिकेट करें कि आपके लिए क्या प्रायोरिटीज़ है और आप इतना ही करेंगे, या तो फिर आप इससे ज़्यादा उनके लिए नहीं कर सकते। यू कैन नॉट क्रॉस द लाइन। सो उससे क्या होगा, भले ही अगेन दैट्स वाई यू आर गेटिंग दिस ब्रोकन हार्ट। सो उससे होता ये है कि एक बार के लिए किसी का दिल दुखता है, लेकिन वो बार बार खुद का दिल दुखाने से बहुत ही बेहतर होता है। सो मेक योर बाउंड्रीज क्लियर एंड फुल मून आपको बोल रहा है कि आप रिलीज करिए, यू लेट गो ऑफ दोज बिलीव्स जो आपको कहता है कि मुझे ये करना ही पड़ेगा दूसरे के लिए, इवन इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल। तो यू शुड लेट गो ऑफ दोज थिंग्स एंड यू शुड टेक ए न्यू वे ऑफ लाइफ, जिसमें कि इट यू हैव टू बी असर्टिव इंस्टेड ऑफ बीइंग आर्गुमेंटिव। यू कैन जस्ट बी असर्टिव। तो आपको डिसाइड करना है, पहले अपने प्रायोरिटीज़ को खुद ही क्लियर करिए। आप मेंटली नोट करिए कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है और मैं उसी हिसाब से, बिकॉज यू कैन बी देयर, यू हैव टू बी देयर फॉर अदर पीपल, बट आप खुद को भी छोड़ नहीं सकते, आप खुद को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सो फुल मून मैसेज फॉर एरीज इज़ वेरी क्लियर, मेक योर बाउंड्रीज एंड मेक अदर्स क्लियर अबाउट इट। द हार्ट में ब्रेक वंस, बट इट इज़ बेटर देन having problems later. So now we move on to Taurus. Taurus is the Hierophant. Taurus के लिए फुल मून क्या लेके आया है? Taurus के लिए we get 2 cards and 1 oracle cards. We get High Priestess and the World. दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं and we get the Garden and the Gate in the Energy Oracle. The High Priestess is always about listening to your inner voice. High Priestess बोलता है कि आपको अपने दिल की सुननी चाहिए और आपको अपने दिल के आवाज़ के प्रति सजग होना चाहिए. And the world is saying you should not be giving importance to other people's opinion and you should do whatever feels best for you. तो आपको रिलीज़ करना है वो सारे ओपिनियंस को जो आप दूसरों से लेते हैं, and you have to be very sure about what your heart wants. and आपके लिए एनर्जी ओरेकल है द गार्डन एंड द गेट. उसका मतलब होता है कि आपने अपने आप को जिस बाउंड्री में कैद कर लिया है, बिकॉज मे बी कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी लोग हमको बोलते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो दूसरे के ओपिनियंस की वजह से हम अपना लिमिट कर लेते हैं हम खुद को, बिकॉज हमको लगता है कि वो हमसे बेहतर जानते हैं, तो हम उनकी बातें को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से हमारा पोटेंशियल कम हो जाता है. सो आपको बेसिकली इसमें से निकलना है, आपको अपना पोटेंशियल को शो करना है और उसके लिए यू हैव टू लिसन टू योरसेल्फ. अगर आपको लगता है कोई चीज़ करना चाहिए, इवन इफ बाकी लोग उस पर आपको दूसरे ओपिनियन दें, आपको वो चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू जेमिनी. जेमिनी जो कि मिथुन राशि है, उसके लिए क्या है फुल मून का मैसेज. वी गेट 2 कार्ड्स फॉर जेमिनी एंड 1 एनर्जी ओरेकल. सो आई गेट 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स. एंड एनर्जी ओरेकल में वी गेट द टेम्पल पाथ. 4 ऑफ पेंटिकल्स. 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको बोल रहा है दिस फुल मून इज सेइंग टू यू कि आपको रिलीज़ करना है आपके इनसिक्योरिटीज़ को. आप बहुत ज़्यादा अगर आप चीज़ों को पकड़ के रखेंगे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, जैसे बोला जाता है कि अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको सबसे पहले पैसे देने पड़ेंगे, अकॉर्डिंगली वो सेम होता है, सारे वो प्रिंसिपल सब चीज़ के लिए लागू होता है. तो बस आपको लेट गो करना पड़ेगा. अगर आप में बहुत ज़्यादा ग्रजेस है किसी के लिए, तो आपको उस ग्रजेस को लेट गो करना चाहिए. बेसिक लिटरली देखा जाए तो चीज़ों को पकड़ के ना बैठें, आपको उससे निकलना बहुत ज़रूरी है. एंड
अगेन इसके साथ ही हमको मिलता है प्रिंसेस ऑफ सोर्स। प्रिंसेस ऑफ सोर्स आपको कट करना है, आपको कट करना है उन सारी चीज़ों को जो आपको पकड़ के है बेसिकली। तो इसका मतलब होता है कि आपको माइजर नहीं बनना है। आप अगर सोचते हो, एक्चुअली इनसिक्योर सभी को ही हो जाते हैं लाइफ में, बिकॉज हमको लगता है कि हमको कंट्रोल करना चाहिए हमारे लाइफ को, लेकिन हमेशा वो हमारे हाथ में नहीं होती है। और जब भी हमको लगता है कि हम सारे आउटकम हमारे हिसाब से हों, कि हमको एग्जैक्टली ऐसा ऐसा चाहिए लाइफ में, तब हम बहुत ज़्यादा ऐसे इनसिक्योर बिहेव करते हैं। तो उसके लिए you get the message, the temple path. The temple path, as the name suggests, it's very clear कि आपको सरेंडर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आप कंट्रोल को लेट गो करिए और सरेंडर की तरफ बढ़िए, बिकॉज आपके हाथ में सब चीज़ नहीं है। एंड इवन इफ़ यू वांट, इवन इफ़ यू ट्राई वेरी हार्ड, आपको एट द एंड सरेंडर करने से ही आपको शांति की अनुभव होएगी। उसके अलावा आपको शांति नहीं मिल सकती। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कैंसर, कर्क राशि के लिए फुल मून का मैसेज। आई गेट 2 cards here and 1 energy oracle. 2 of swords and the chariot. An energy oracle, healer of the ages. 2 of swords. तो कर्क राशि, कर्क सनसाइन वालों के लिए शायद कोई चीज़ बहुत टाइम से उनको परेशान कर रही है। वो कुछ चीज़ों को लेके डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं और वो बहुत कन्फ्यूज़न फील कर रहे हैं। तो अभी बिकॉज ऑफ दैट आपको इसके साथ वी गेट चैरियट, जो कि उसका खुद का कैंसर, चैरियट इज़ द कैंसर। सो आपको कार्ड में भी वही आया है। तो दैट मीन्स आपको अपना टाइप, सारे सनसाइन के एक एक टाइप होते हैं, द वे दे बिहेव, द वे दे टेक डिसीजंस। तो कैंसर के लिए हमेशा ही जो होता है वो बात होता है कि दे हैव टू बैलेंस, वो बैलेंस करके ही आगे बढ़ते हैं। और बैलेंस करते हुए वो बैलेंस करते हैं अपने माइंड एंड हार्ट के बीच में। वो लोग हमेशा बैलेंस करते हुए आगे जाते हैं, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव साइन। तो काफ़ी चीज़ें उनको बहुत जल्दी बुरी लग जाती है, फिर उनको टेक ओवर करना पड़ता है अपने माइंड पे, और फिर दे कैन डिसाइड एंड दे कैन रन देयर लाइफ इन ए बेटर वे। सो आपको जब भी कन्फ्यूज़न हो रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट माइंड एंड हार्ट थिंग विद इन यू। तो उस माइंड एंड हार्ट के बीच में आपको बैलेंस करके आपको डिसीजन लेके आगे जाना है। तो आप कन्फ्यूज़न को लेट गो करिए, एंड उसके लिए यू आर गेटिंग द हीलर ऑफ द एजेस। सी अगेन दिस टर्न्स इज ऑल्सो अबाउट द बैलेंस। बेसिकली हीलिंग तभी पॉसिबल होता है जब हम कोई भी चीज़ के एक्सट्रीम को लेट गो करते हैं और मॉडरेशन में आते हैं। So you have to heal whatever is hurting you. So this is the time you can use the full moon energy for healing, and आप उस चीज़ों को लेट गो करके आप फॉरवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं, अपने खुद के एलिमेंट में आगे जा सकते हैं। बिकॉज चैरियट इट्स द कैंसर साइन का ही ये कार्ड है। तो इट शोज कि यू विल बी योर ओन सेल्फ अगेन। अगर लेटली आपको किन्हीं वजह से यू आर नॉट फीलिंग वेरी वेल, और इवन इफ़ यू आर फीलिंग सिक, इवन इफ़ यू आर बॉडी फिजिकली भी अगर आप सिक फील कर रहे थे, तो अभी टाइम है कि यू विल बी फीलिंग बेटर आफ्टर दिस टाइम। सो आपको वो सारे चीज़ें करनी है। मॉडरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू टेक द मिडिल पाथ से ही आपको रास्ता मिलेगा, एंड यू विल बी एट योर ओन एलिमेंट अगेन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सन साइन, दैट इज लियो। सिंह राशि के लिए क्या मैसेज है? I get 2 cards and 1 energy oracle. Okay, so we get Princess of Cups and Princess of Wands. दोनों ही प्रिंसेस कार्ड है, जो कि बहुत ही अच्छा न्यू बिगिनिंग को शो करता है। प्रिंसेस हमेशा ही, प्रिंसेस इज लाइक द पेज ऑफ कप्स, पेज कार्ड इन द राइडर वेट। सो पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वांड्स दोनों ही बहुत ही एंथुजियास्टिक कार्ड है। पेज ऑफ कप्स इज द वन ऑफ द क्यूरियस, मतलब आप में क्यूरियसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी एंड आप में एंथुजियाज्म भी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इन दोनों चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रोजेक्ट आप अभी चालू करना चाहें तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है, बिकॉज एनर्जी ओरेकल से भी आपको मिलता है कॉर्नकोपिया। कॉर्नकोपिया इज़ बेसिकली अबाउट एबंडेंस, जिसमें कि आप सेलिब्रेट करते हो सारी अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में।
सो न्यू बिगिनिंग के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। तो अगर प्रीवियसली बहुत टाइम से आपको कोई चीज़ आपके फेवर में अगर नहीं थी, या फिर आप काफ़ी कुछ करना चाह रहे थे, तो दिस इज़ द टाइम कि आपको वो शुरुआत कर लेनी चाहिए, बिकॉज अभी आपको ये टाइम सपोर्ट करेगा एंड यू विल बी हैविंग गुड रिजल्ट्स फ्रॉम द स्टेप्स। सो नाउ मूविंग ऑन टू वर्गो इज द कन्या राशि, जिसपे कि फुल मून इज हैपनिंग, फुल मून हो रहा है कन्या राशि पे ही। सो लेट्स सी 2 कार्ड्स and 1 energy oracle. So we get 6 of cups and 6 of pentacle. Both are the 6 energy here, and with the energy oracle we get hostilities. So सबसे पहले हम देखते हैं 6 of cups and 6 of pentacle. सबसे इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि 6 is the number of Virgo, like 6 is the 6th sign, Virgo is the 6th sign, and we are getting 6 of cups and 6 of pentacle. सो ये दोनों ही कार्ड जो होता है वो ये 6 इज अबाउट गिविंग, बोथ में एक ही थीम जो है वो कॉमन है, दैट इज गिविंग। तो 6 ऑफ कप्स में होता है कि आप कुछ चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ आप कनेक्ट करते हो, और जो आपकी प्रीवियस काफ़ी टाइम से या फिर बहुत पुराने दोस्त होते हैं, बहुत पुराने एक्वेंटेंसेस होते हैं, उनके साथ आप कनेक्ट करते हो। एंड 6 ऑफ पेंटिकल में यू आर बीइंग जेनरस और somebody is being generous with you। तो फुल मून इन वर्गो, तो उस समय ये 6 का एनर्जी बहुत ही अच्छा लेके आया है आपके लिए मैसेज, कि आप गिविंग में ज़्यादा बिलीव करेंगे अभी, एंड यू विल बी एबल टू ऑल्सो रिसीव। सी इट्स अबाउट गिविंग एंड रिसीविंग बोथ। एंड इन 2 कार्ड्स के साथ यू गेट हॉस्टिलिटीज़ मतलब बीइंग डिफेंसिव। सो बेसिकली वर्गो जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉशियस होता है, वो जल्दी से किसी पे बिलीव नहीं करता, और उसकी वजह से उसके बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा हायर होते हैं कोई भी चीज़ को लेके। इन जनरल सिचुएशन पे भी वर्गोज आर द लास्ट पर्सन टू ट्रस्ट एनीबडी। तो द फुल मून आपको बोल रहा है कि आप अपने बाउंड्रीज को थोड़ा सा डाउन कीजिए, एंड आप खुद को रेडी कीजिए रिसीविंग के लिए एंड अलॉन्ग विथ दैट गिविंग के लिए। बिकॉज जैसे कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी जानते हैं कि देयर आर 3 steps, you ask and believe and then receive. So receive part में काफ़ी बार लोगों को प्रॉब्लम आती है, because they are not in the habit of receiving। हम एक तो ईगो प्रॉब्लम बहुत हो जाती है लोगों में, so they don't want to take help from others। So this is about taking help and also giving help। So 6 वर्गो के लिए यही मैसेज है कि आपको रिसीविंग एंड गिविंग दोनों के लिए रेडी रहना चाहिए, and be ready to take gift from others, be ready to take help from others, and have a nice time। So now we will be moving on towards वर्गो के बाद आता है लिब्रा is the justice। So justice के लिए we get 2 cards and 1 energy oracle, Prince of Wands and 7 of Pentacles। प्रिंस ऑफ वांड्स लिब्रा के लिए बहुत ही एनर्जेटिक टाइम है। आप बहुत कुछ करना चाह रहे हो, एंड नोबडी कैन स्टॉप यू राइट नाउ, बिकॉज आपका एंथुजियाज्म, आपका उत्साह बहुत ज़्यादा है, एंड उत्साह से कोई भी चीज़ बहुत जल्दी हासिल की जा सकती है। एंड बट उसी के साथ हमको मिलता है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका उत्साह शायद आपको जहाँ लेके जा रहा है वहाँ पे आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। सो आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट के लिए खुद को तैयार कीजिए, बिकॉज हो सकता है आपने जितनी मेहनत की है उस हिसाब से आपको वहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। काफ़ी टाइम से आप कोई चीज़ अगर कर रहे थे तो उसमें शायद आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। लेकिन अगेन अभी हम देखेंगे कि एनर्जी ओरेकल का मैसेज है, एनर्जी ओरेकल गिव्स यू विक्ट्री। सो दिस इज़ अगेन ए पॉजिटिव कार्ड। सो जो भी डिसअपॉइंटमेंट आप फेस करने वाले हैं वो टेम्पररी है, बिकॉज एट द एंड you will be having the victory। so overall the message for you is कि जो भी अगर भी आपको थोड़ा बहुत फेलियर का सामना करना पड़े उसको आप अपने एंथुजियाज्म से कवर कीजिए, उसको आप अगेन टेक इट एज ए लर्निंग स्टेप, बिकॉज कोई भी फेलियर कभी भी फेलियर तब तक नहीं होता जब तक हम उसको अपना कर बैठ ना जाएं। यू कैन ऑलवेज लर्न एंड यू कैन ऑलवेज मूव ऑन। तो आपको मूव ऑन करना चाहिए, एंड यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट कैपेसिटी, बिकॉज नाइट ऑफ वांड्स इज शोइंग कि आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है और आपके प्लान्स बहुत ही बेहतरीन हैं।
और तो आपको विक्ट्री ज़रूर ही मिलेगी। नाउ मूविंग ऑन टू लिब्रा के बाद स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए होता है द डेथ कार्ड इज related to Scorpio. So we see what's the message for Scorpio. We get 2 cards and 1 energy oracle. King of Cups and Queen of Pentacles. Okay, so we get this couple, this tarot couple, court card couple, and in the energy we get 6 chakra. So Scorpio के लिए message है to be practical. King of Cups is also about being practical and Queen of Pentacles is definitely practical. So अभी आपको इमोशंस को लेट गो करके, आपको इमोशनली डिसीजंस नहीं लेके आपको सारे प्रैक्टिकली डिसीजंस लेने चाहिए. एंड ऑल्सो 6 चक्र इज सेइंग कि ट्रस्ट योर इंस्टीट्यूशन अगेन बिकॉज 6 चक्र इज द आज्ञा चक्र एंड यू कैन ऑल्सो से दिस इज काइंड ऑफ 6th सेंस फॉर यू. तो आपको 6th सेंस को आपको फॉलो करना है प्लस लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी होना है. यू कैन नॉट गो फॉर इलॉजिकल और इरेशनल थिंग्स. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको अबंडेंस एंड काफ़ी क्रिएटिविटी देता है एंड किंग ऑफ कप्स आपको डिटैचमेंट देता है बिकॉज इन योर इमोशंस किंग ऑफ कप्स इज द हाइएस्ट. सो इट गिव्स यू अनकंडीशनल लव. So for Scorpio, this is a good time to practice unconditional love and also to nurture. आपको खुद को टेक केयर करना है प्लस आप अपने साथ साथ अपने ड्रीम्स का टेक केयर कीजिए. You can make it grow. You can make yourself successful if you follow your instinct. Next we move on to Sagittarius. That is the Temperance. देखते हैं हम Sagittarius के लिए क्या मैसेज है. We get 2 cards and 1 energy oracle. Queen of Swords and 7 of Cups. So the first Sagittarius, the message is to bring clarity in your thoughts and cut the confusion. बिकॉज 7 ऑफ कप्स जो होता है वो होता है जैसे कैसल ऑफ इल्यूजन. बिकॉज आप उसमें श्योर हो नहीं पाते हो कि आपको क्या चाहिए. लेकिन क्वीन ऑफ सोर्स इज मेकिंग यू क्लियर अबाउट योर प्रायोरिटीज, मेकिंग यू क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ. सो आप इन सब कन्फ्यूजन्स को दूर हटाइए और एक ब्रिंग ए डिसीजन, कम टू ए डिसीजन एंड यू आर गेटिंग द एनर्जी ओरेकल, यू आर गेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट. द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो अबाउट द बैलेंस. उसका एक मीनिंग ये भी है कि अगर आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं उसको लेके भी आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल बिहेव करना पड़ेगा. यू शुड बी अवेयर कि आप क्या करने जा रहे हैं. एंड इन अनदर लेवल उसका मीनिंग होता है कि वे आपको बैलेंस करना होता है. तो बेसिकली आप बैलेंस कीजिए आपके लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को एंड बहुत ज़्यादा हवाई घोड़ों पे सवार मत होइए एंड ब्रिंग ए क्लैरिटी, make your life based on the facts, based on the truths and not on the idealism, because आपको facts पे ही life को जीनी होती है. So that is all for Sagittarius. Now we move on to Capricorn. Capricorn is the devil card. So we get 2 cards for and 1 energy oracle. 3 of Cups and the Lovers. 3 of Cups is the card of celebration. तो कैप्रिकॉर्न के लिए ये फुल मून लेके आ रहा है कुछ गुड न्यूज़ जिसको कि वो सेलिब्रेट कर सकते हैं. अलॉन्ग विथ इट वी गेट द लवर्स. लवर्स इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये शेडो, डेविल इज़ द शेडो कार्ड ऑफ लवर्स. मतलब कैप्रिकॉर्न का एक शेडो एस्पेक्ट है जो कि लवर्स है एंड उसका दूसरा कार्ड होता है द डेविल बिकॉज दे बोथ मेक ए 6. सो आपके लिए सेलिब्रेशन का टाइम है एंड अगेन विथ ए चॉइस, यू आर गेटिंग ए चॉइस. सी कैप्रिकॉर्न के 2 एस्पेक्ट हमेशा ही होते हैं. दैट्स वाई वी हैव दिस 2 शेडो कार्ड्स बिकॉज वो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड दे यूज देयर पावर ऑफ चॉइस ए लॉट. वो लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं आउटकम को. So that's why they have this tendency to control others and control their own feelings, their own emotions. They want to control a lot. So you have the choice.
शायद ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको इन्विटेशंस मिलता रहे एंड यू विल बी चूजिंग कि आपको जाना है या नहीं, वो इन ए फनियर इन ए लाइटर नोट, दैट ऑल्सो इज ए पॉसिबिलिटीज। एंड इन द एनर्जी ओरेकल आपको मिलता है द सन। सन इज द कार्ड ऑफ क्रिएटिविटी। तो आपको लिए मैसेज है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को हाइड मत कीजिए एंड ब्रिंग आउट वट एवर यू हैव इन यू, एंड दिस इज द गुड टाइम टू साइन एंड सेलिब्रेट। Again moving on to Aquarius. Aquarius के लिए we get 2 cards and 1 energy oracle. Aquarius के लिए हमको मिलता है the Fool and 3 of Swords. The Fool is the card of new beginning. तो आपके लिए अभी आप अगर कुछ भी नया काम चालू करना चाहते हैं या तो फिर कुछ नई दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दिस इज़ द टाइम टू टेक द रिस्क एंड टेक द लीप ऑफ फेथ। आपको कुछ भी करने से पहले एक फेथ लाना पड़ता है कि मैं जो भी करने वाला हूँ या जो भी करने में जा रही हूँ उसमें मुझे सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम द यूनिवर्स। तो आपको उस फेथ के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है, इवन इफ़ वो थोड़ा सा आपके लिए स्कैरी हो कि आपको लगे कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। बट अलॉन्ग विथ इट यू आर गेटिंग 3 ऑफ सोर्ड्स, जो कि बहुत ही अच्छा मैसेज नहीं है। हो सकता है कि आपका दिल टूटने वाला हो कुछ चीज़ों से या तो किसी के ओपिनियन से, बट दिस थिंग्स नेवर मैटर्स टू एक्वेरियस बिकॉज एक्वेरियस इज़ द कार्ड ऑफ होप एंड एक्वेरियस हमेशा होप के साथ ही अपनी ज़िंदगी जीते हैं। फॉर एनर्जी ओरेकल यू आर गेटिंग गॉडेस the moon. So the full moon is shining on the Virgo, but it is reflecting a lot on the Aquarius and also the Pisces. So Aquarius के लिए as the card itself suggests the hope, Aquarius के लिए ये बहुत ही अच्छा मैसेज है कि आप अपना रिस्क लें और अपनी जर्नी में आगे बढ़ें जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए। एंड जस्ट बी केयरफुल कि आप खुद ही अपना दिल ना तोड़ें, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरों से ज़्यादा खुद के ओपिनियंस ही हमको आगे बढ़ने नहीं देते। सो बी केयरफुल विद दोज थिंग्स, और जो भी कड़वे शब्द अगर आपको कोई बोलता है उसको आप नज़रअंदाज करिए एंड जस्ट हैव फेथ एंड जस्ट गो ऑन। नाउ मूविंग ऑन टू द पाइसेस। द सन इज इन पाइसेस राइट नाउ एंड वी आर गेटिंग 2 cards एंड 1 एनर्जी ओरेकल। हमको मिलता है द सन एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, दिस इज़ वेरी नाइस because the sun is in Pisces and this is the sun card and it literally means the sun is there. See, जब भी sunshine like the sun is whenever transiting on the sun sign, that means the sun is illuminating. sun उस साइन को, उस एरिया को इल्यूमिनेट करता है, उस जगह पे वो लाइट दे रहा है। दैट मीन्स कि पाइसेस के लिए ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। पाइसेस के लिए ये पूरा मंथ बहुत ही अच्छा है। ऑफ कोर्स इट इज़ देयर बर्थडे मंथ। अलॉन्ग विथ इट वो इल्यूमिनेट करेगा, वो साइन ऑन करेगा उनके जो भी वीकनेसेस हैं उसके ऊपर। सो 6 ऑफ सोर्ड्स इज द कार्ड ऑफ हीलिंग एंड इट इज़ ऑल्सो लेटिंग गो। सो पाइसेस के लिए अभी बहुत अच्छा टाइम है कि वो अपने ऊपर अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन करें एंड यूज़ दिस टाइम टू लेट गो। जो भी उनको पहले से बांधा हुआ था, जो भी चीज़ें, दे कैन सेल टू ए बेटर प्लेस, दे कैन सेल टू ए बेटर position in mind and emotionally and physically. So this is good time for Pisces to make new plans and the sun is with them, so definitely they are there to shine. And इसमें हमको मिलता है adjacent possibilities. So this is again कि आप कई एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ मतलब काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ सकती है। उसमें से आप कभी भी खुद को स्टक मत करिए। जैसे बोला जाता है कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो कई दूसरे दरवाजे खुल जाते हैं, जो कि हम यूजुअली नहीं देख रहे होते उसकी तरफ। सो इसीलिए ही एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ मतलब काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है पाइसेस को दिस टाइम पे, एंड दे आर डेफिनेटली गोइंग टू रॉक एंड दे आर डेफिनेटली गोइंग टुवर्ड्स healing. So that's all for all the sun signs. Hope you have a wonderful time. Thank you.